हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखे थे, जिसके पार्ट 1 हमने देखा था यूनिट फर्स्ट का। आज हम पार्ट 2 उसी सेम यूनिट फर्स्ट से संबंधित हम देखेंगे। तो इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न इसके अंदर है, उसी की कड़ी में पार्ट 1 के कंटिन्यूशन में, डिफाइन हर्बेरियम। एक्चुअल में ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन है ये हर्बेरियम के ऊपर आधारित है। हर्बेरियम जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत कौन कौन से शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला इसमें प्रश्न है, डिफाइन हर्बेरियम। हर्बेरियम या पादप संग्रहालय क्या है या पादपालय क्या है, इसको परिभाषित करना है। So it is a storehouse of dried labeled plant specimens arranged in the sequence of an accepted classification, and it is a handy mean of plant identification which is basic to all researchers connected with the plants and the plant products. इसका मतलब हुआ कि पादप संग्रहालय या पादपालय एक प्रकार का स्टोर हाउस है जिसके अंतर्गत प्लांट के ड्राइड लेबल किए हुए स्पेसिमेंट्स को एक एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जमाया हुआ होता है। और हर्बेरियम की बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी रिसर्चर प्लांट पे काम करना चाहता है तो उसके लिए प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके प्लांट प्रोडक्ट पर स्टडी करने के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो हर्बेरियम की शीटों के आधार पर वो अपने प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और उस पर रिसर्च कर सकता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट क्या, यहाँ मैं बता दूं आपको कि जो हर्बेरियम होते हैं उसके अंदर बहुत सारी हर्बेरियम शीट्स होती है और उसके ऊपर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन लगाया जाता है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है जो कि 11.5 बाई 16.5 इंच की साइज होती है, कार्ड शीट होती है और जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जिसके ऊपर प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके चिपकाया जाता है, माउंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पादप संग्रहालय कौन सा है। तो इसका आंसर है रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू, लंदन में ये स्थित है और इसमें 8.5 मिलियन ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन है यहाँ पर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है। तो उसका उत्तर है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये आप बताना चाहूंगी मैं कि इसका पुराना नाम इंडियन बॉटनिक गार्डन था, लेकिन अब बाद में आचार्य जगदीश चंद्र बोस के ऑनर में, उनके सम्मान में इसका नया नाम कर दिया गया, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन, जो कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में शिवपुर विलेज में उपस्थित है, हावड़ा के नियर। और इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज प्लांट प्रेस। पादप प्रेस क्या है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर्बेरियम बनाने के लिए प्लांट को प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ड्राइड बनाने के लिए यूज किया जाता है और इसकी स्टैंडर्ड साइज 12 इंटू 18 इंच होती है, अर्थात 12 बाई 18 इंच होती है। इस प्लांट प्रेस की अगर संरचना हम देखें तो ये 2 मेटेलिक या वुडन फ्रेम का बना हुआ होता है और उनके बीच में एक गैल्वेनाइज्ड आयरन की जाली लगी हुई होती है और इन दोनों फ्रेम्स को टाइट बांधने के लिए एक बेल्ट लगा हुआ होता है हिंजेस के थ्रू। इसकी सहायता से हम प्लांट प्रेस को टाइटली कस देते हैं और इन मेटेलिक फ्रेम या वुडन फ्रेम के बीच में ब्लॉटिंग पेपर रखे जाते हैं जिसकी साइज 12 बाई 18 इंच होती है और उनके बीच में फिर न्यूज़पेपर रखे जाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स को, जो फ्रेश प्लांट हम लेके आए उसको रखते हैं सुखाने के लिए। और जब प्लांट हम अंदर डाल देते हैं उन ब्लॉटिंग पेपर्स के बीच में, बाद में इनकी इस
जो मेटेलिक फ्रेम है उसको टाइटली कस दिया जाता है और इसके अंदर प्लांट फिर सूखता है। तो ये ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है हर्बेरियम शीट्स के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लांट प्रेस। तो प्लांट प्रेस की जो स्टैंडर्ड साइज है वो 12 बाई 18 इंच है। अगला प्रश्न है राइट इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रसिद्ध इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन कौन कौन से, इस पर भी जनरली प्रश्न पूछा जाता है। तो टॉप मोस्ट में है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जिसका कि पुराना नाम मैंने आपको बताया अभी, इंडियन बॉटनिक गार्डन उसको कहते थे। और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में सिपपुर विलेज के वहाँ उपस्थित है ये। दूसरा नंबर का जो इम्पोर्टेंट गार्डन है वो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में उपस्थित है और इसका नाम है लॉयड बॉटनिक गार्डन। तीसरा लखनऊ का नेशनल बॉटनिकल गार्डन। देन कर्नाटका बेंगलोर में मैसूर स्टेट बॉटनिक गार्डन जो कि वहाँ उपस्थित है। और फिर लास्ट में आता है देहरादून का FRI का गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये टॉप मोस्ट इंडिया के बॉटनिकल गार्डन्स हैं। अगला प्रश्न है हु रोट द बुक स्पीसीज प्लांटेरम। तो कैरोलस लीनियस ने इस बुक को लिखा था 1753 में, जो कि एक स्वीडन बॉटनिस्ट थे, एक प्लांट नेचुरलिस्ट थे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द साइज ऑफ ए हर्बेरियम लेबल। हर्बेरियम लेबल क्या है, यहाँ ये बता दें कि जो हर्बेरियम शीट हम बनाते हैं उसके ऊपर एक हर्बेरियम एक राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ एक लेबल लगाया जाता है जिसे हर्बेरियम लेबल कहते हैं। तो उसकी भी एक स्टैंडर्ड साइज होती है जिसका नाप है 3 बाई 5 इंच, जिसके ऊपर प्लांट की सारी डिटेल लिखी जाती है। अगला प्रश्न है व्हाट इज वेस्कुलम। वेस्कुलम क्या है। वेस्कुलम एक फ्लैटन सिलिंड्रिकल मेटेलिक कंटेनर होता है और ये लंबा होता है और अंदर से हॉलो होता है और इसके दोनों तरफ टर्मिनल एंड्स पे शोल्डर स्ट्रेप लगी हुई होती, पट्टी लगी हुई होती है। और जब कोई भी बॉटनिस्ट या साइंटिस्ट जब प्लांट कलेक्शन करने के लिए जाता है तो इसको लटका के, जैसे अपने बैग लटकाते हैं ऐसे लटका के जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हम प्लांट हर्बेरियम बनाने जा रहे होते हैं तो हमें प्लांट चाहिए होता है, स्पेसिमेन चाहिए होता है, सैंपल चाहिए होता है। तो प्लांट जब कट करके लेके आते हैं तो उस प्लांट की जो फ्रेशनेस है उसको मेंटेन करने के लिए उसको उसमें रखा जाता है। उसके बाद में प्लांट को प्रिजर्व कर दिया जाता है। तो प्लांट प्रिजर्व करने की स्थिति आए उसके पहले प्लांट खराब नहीं हो, इसलिए उसकी फ्रेशनेस को उसमें रखकर बरकरार किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट डिटेल शुड बी रिटन ऑन हर्बेरियम लेबल। तो हर्बेरियम शीट के ऊपर जो हर्बेरियम लेबल लगा हुआ होता है उसके ऊपर क्या क्या जानकारियां नोट की जानी चाहिए। तो सबसे पहले उस प्लांट की जो प्लांट हमने लगाया है उसका बायोनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नाम होना चाहिए, जैसे कि उसका जीनस, प्लांट का जीनस, उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी फैमिली क्या है और ऑथोरिटीज किसने उसको नाम दिया है, और प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया गया है, जैसे एग्जैक्ट प्लेस, स्पॉट ऑफ द कलेक्शन, किस जगह का है, कौन सा कंट्री, कहाँ सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसकी आवास कौन सा है, हैबिटेट कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और उसके किस दिन कलेक्ट किया, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ द कलेक्टर्स एंड कलेक्टर्स फील्ड नंबर, और किस व्यक्ति ने उसको आइडेंटिफाई किया है, या यदि कलेक्टर ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, मतलब कलेक्ट करने वाले ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उस पर्सन का नाम जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है। और दूसरी भी इंफॉर्मेशन जो कि इस प्लांट के बारे में हमें मालूम होती है, जैसे कि उसमें फ्लावर का कलर क्या है, उसकी वेजिटेशन की फिजियोग्नोमी के बारे में, और प्लांट की हाइट वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाता है। इस पर डिस्क्रिप्टिव नोट भी होता है और शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसका पुराना नाम इंडियन बॉटनिकल गार्डन या कैलकाटा बॉटनिक गार्डन या रॉयल बॉटनिक गार्डन था इसका पुराना नाम। और बाद में 25 जून 2009 में सर जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक फेमस फिजियोलॉजिस्ट थे, प्लांट साइंटिस्ट थे,
और उनके ऑनर में इसका नाम जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन रख दिया गया है। और यह गार्डन वेस्ट बंगाल में कोलकाता के वहाँ हावड़ा ब्रिज के वहाँ शिवपुर नाम के विलेज में उपस्थित है, विद्यमान है वहाँ पर। और एक बहुत बड़ा गार्डन है ये। इसके अंदर रेयर प्लांट का कलेक्शंस हैं और करीबन 12,000 प्लांट स्पेसिमेंट्स यहाँ पर 109 हेक्टर भूमि के फैलाव में ग्रो करते हैं यहाँ पर। और इसका जो यह जो गार्डन है ये BSI अर्थात बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, अर्थात इसकी देखरेख ये इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी एक ये भी है कि ये गार्डन जो है वो नो प्लास्टिक जोन है, अर्थात यहाँ पर प्लास्टिक बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होता है, प्लास्टिक यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगला प्रश्न है, नेम द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग द प्लांट्स टू प्रिपेयर हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट या औजारों की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए है, सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास एक पोर्टेबल प्लांट प्रेस होनी चाहिए जो कि प्लांट को सुखाने के लिए मददगार होती है। देन वेस्कुलम जिसमें कि हम प्लांट कलेक्ट करके लेके आते हैं। हैवरशेक एक प्रकार का बैग होता है जो हम अपने पीछे कैरी करते हैं। हमारे पास नोट करने के लिए पेन होना चाहिए, एक फील्ड नोटबुक या डायरी होनी चाहिए जिसमें लेबल्स लगे हुए होते हैं। और डिफरेंट साइज़ की हमें पॉलीथीन बैग्स चाहिए होती ताकि हमें कुछ अलग से कुछ पार्ट लेके अगर आना हो, जैसे सॉइल सैंपल है या उसकी कोई राइजोम है या बल्ब है या उसके फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट साइज़ की पॉलीथीन बैग्स चाहिए होती है। खुदाई करने के लिए डिगर्स, जैसे अगर सॉइल सैंपल लेना है तो सिकेटियर या कटर, हमें कैंची की आवश्यकता होती है इसमें। और अब नए सिस्टम के आधुनिक टेक्निक के हिसाब से हमें कैमरा भी चाहिए होता है ताकि हम उसकी इमीडिएट फ़ोटो ले सकें। GPS चाहिए होता है हमें लोकेशन के लिए, और अल्टीमीटर भी चाहिए ताकि उस प्लांट की हम दूर से उसकी हाइट भी हम मेज़र कर सकें। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टूल्स जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं हर्बेरियम शीट्स बनाने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, नेम द टेक्निक्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हर्बेरियम। हर्बेरियम बनाने के लिए जब हम हर्बेरियम शीट्स बनाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है? तो सबसे पहले तो हम फील्ड विजिट करते हैं, मीन्स हम सैंपल लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद में हम कलेक्शन करते हैं, और उसके साथ में हमें जब कलेक्शन करते हैं तो हमें वेस्कुलम और पॉलीबैग्स की आवश्यकता होती है। फिर अगली स्टेप होती है, जब हमने प्लांट कलेक्ट कर लिया तो हमें प्लांट को ड्राई करने की आवश्यकता होती है जो कि प्लांट प्रेस की मदद के द्वारा किया जाता है। प्लांट को जब हम अच्छे से सुखा देते हैं, उसका सारा मॉइस्चर ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद अगली स्टेप होती है कि सूखे हुए ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन को हम हर्बेरियम शीट के ऊपर उसको आरोपित करें, उसको माउंट करें, और उसके बाद उसकी लेबलिंग करें जिसके ऊपर हमें पूरी डिटेल लिखनी होती है उसके अंदर। और जब हमारी हर्बेरियम शीट तैयार हो जाती है तो अगली स्टेप होती है उसका प्रॉपर स्टोरेज एंड अरेंजमेंट। और जो हर्बेरियम शीट्स हैं उसको हम अच्छे से स्टोर करते हैं क्योंकि इसकी हमको लंबे समय तक इसको प्रिजर्व करना होता है। तो इंसेक्टिसाइड इनका यूज़ करके हम उसका प्रॉपर स्टोरेज और अरेंजमेंट करते हैं, और एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन हर्बेरियम शीट्स को फाइल किया जाता है, उनको जमाया जाता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, डिफाइन बॉटेनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स वनस्पतिक उद्यान क्या है? वैसे तो हम गार्डन तो हम जानते ही है जो कि पब्लिक प्लेस के लिए होता है, पब्लिक के लिए होता है। और लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन होता है, दे आर द इंस्टीट्यूशंस दैट मेंटेन द लिविंग प्लांट कलेक्शंस ऑफ different varieties of the plants including the ornamental, cultivated, wild, medicinal, important plant और वेरियस जोग्राफिकल रीजन्स के जो प्लांट्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या है? ये एक प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं और जहाँ पर कई सारे प्लांट्स का कलेक्शन होता है, और हम जो कि एजुकेशनल टूर्स इस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और उन प्लांट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के रेयर एक्सोटिक प्लांट्स का कलेक्शन होता है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।